हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चले, एक वैकेंसी निकली थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दे, क्योंकि बहुत बार आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसी जगह वैकेंसीज निकलती हैं जहां पर कम वैकेंसी में भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार की एक वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली थी। तो मैंने सोचा कि यह जानकारी आप तक पहुंचा दूं। बाकी फुल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का अपने टेलीग्राम पर मैं डाल चुका हूं, आप वहां से कंप्लीट नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पूरा इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो फोरम की डेट है आप देख सकते हैं भाई, 12 नवंबर से आपके फोरम स्टार्ट है और यहां से जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। और आपका जो पेपर होगा या तो वो जनवरी में होगा या फिर आपका पेपर फरवरी में होगा, मतलब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जल्दी पेपर होगा और आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी नौकरी भी तो जल्दी लगेगी ना। चलिए, यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कितनी वैकेंसीज है। देखो, यहां से ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसीज है ना। क्वालिफिकेशन क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की, जिसमें ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, लाइन मैन हो गया, ये 3 प्रकार की पोस्ट है। टोटल मिलाकर यूआर के 33 वैकेंसी है, एसई बीसी की 7 है, एससी की 6, एसटी की 17, टोटल मिलाकर 63 पोस्ट है। वैसे मैकेनिकल ट्रेनिंग में ऑपरेटर हो गया और यहां से फिटर हो गया, है ना। तो कैटेगरी के अनुसार देख लो, टोटल मिलाकर 43 वैकेंसी है। वेल्डर ट्रेनिंग की आप लोग देखेंगे तो टोटल मिलाकर यहां से 3 वैकेंसीज है। वैसे ही क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की आप लोग देखेंगे तो यहां से टोटल मिलाकर 10 वैकेंसी। स्टोर कीपर की वैकेंसी अगर देखेंगे तो टोटल मिलाकर 6 वैकेंसी। अब आप इनको ऐसे मत समझना कि सर ये तो बहुत कम वैकेंसीज है। मेरे प्यारे बच्चों, इन वैकेंसीज में बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता, ये बहुत गुप्त वैकेंसियां होती है। कुछ ही बच्चे इनका फॉर्म भरते हैं और वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, कम तैयारी में भी वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। चलिए, अब यहां से भाई यहां से कितने कितने सैलरीज आपको मिलेगी वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर लास्ट में इनके सबकी क्वालिफिकेशन में आपको बताऊंगा। देखो, यहां से पहली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की है ना, जिसका पोस्ट कोड नंबर 7 आपको मिलेगा। मतलब जब जब आप फॉर्म जब आप भरेंगे तो पोस्ट कोड नंबर 7 में आपको यह वैकेंसी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 22,700 शुरुआत के 1 साल मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल ट्रेनिंग पीरियड इसमें बोला गया है। आई बात समझ में? 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी जो होती है ना वो लगभग आधी होती है। तो इस वजह से पहले साल ट्रेनिंग पीरियड में 22,700 आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड अपना पूरा करेंगे, फिर यहां से आपकी जो सैलरी है मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरा करेंगे तो 25,500 आपकी क्या रहेगी, बेसिक पे रहेगी। अब 25,500 तो बेसिक पे है, ठीक है ना। इसमें डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ेगा और भी कई सारे भत्ते जो आपकी गवर्नमेंट देती है वो आपके जुड़ेंगे। तो यही सैलरी बढ़कर करीब 40 से 45,000 बन जाती है, ठीक है ना। वैसे मैकेनिकल ट्रेनिंग की है ना 22,700 तो शुरुआत के 1 साल मिलेगा, उसके बाद में 25,500 इसकी बेसिक पेमेंट है। और जिसमें एचआरए डीएस सब कुछ मिलाने के बाद में आपकी यही सैलरी करीब 45,000 बन जाएगी। वेल्डर ट्रेनिंग की है ना, इसमें भी बेसिक 25,500 है, ये बेसिक सैलरी है ना। ये मतलब सब कुछ अलाउंसेस मिला के ये 40-45,000 पहुंच जाती है। वैसे ही क्रेन ऑपरेटर की देख सकते हैं, वैसे स्टोर कीपर की देख सकते हैं। भाई शुरुआत में तो 22,700, लेकिन जैसे ट्रेनिंग पूरी होगी करीब 40 से 45,000 आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो सभी की सैलरी सेम ही है, क्योंकि सारी के सारी जो पोस्ट हैं वो लगभग सब इक्वल है। सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, देखो यहां से क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझना है ना। देखो यहां से सबसे पहले तो अपन पोस्ट नंबर 1 की मैं बात करूंगा।
पोस्ट नंबर 1 की बात करूंगा इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की। इसमें HSC मतलब 12th पास आपको चाहिए विद ITI। आई बात समझ में? मतलब 12th पास आप होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वही से पहली वैकेंसी को भर सकता है। मैकेनिकल ट्रेनिंग में भी आप बोलेंगे सर HSC मतलब हाई सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th पास, ठीक है ना। 12th पास के साथ साथ में आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए उसके बाद में अपन तीसरे नंबर की पोस्ट की बात करेंगे बेटा, वेल्डर ट्रेनिंग। तो इसमें भी 12th पास के साथ साथ में ITI होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर में है ना, इसमें मस्ट हैव पास 10th एग्जामिनेशन, मतलब इसमें 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट हैव वैलिड वर्कमैन सी परमिट इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसमें कुछ लाइसेंस वगैरह मांगे हैं, वो आप फुल नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी बच्चे के पास में एक्सपीरियंस होगा। और क्रेन ऑपरेटर की तो पोस्टें भी कम है, ठीक है ना। स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो भी कॉमर्स से। 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट आप होना चाहिए और 1 साल का कोई सा भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने इस वैकेंसी के बारे में आपको बताई, मतलब आप मोटा मोटा भी समझ सकते हैं। बाकी सिलेबस क्या है वो सारी चीजें फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में डाल दिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने दे दिया, वहां से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और कंप्लीट सिलेबस आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार की जानकारी के लिए। नमस्कार।